गुड इवनिंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का पोएट्री वाले सेक्शन में दूसरी पोएम चल रही है फायर एंड आइस। आज हम लोग इस पोएम की सेंटर आइडिया देखेंगे और प्यारे ये इस पोएम की अंतिम क्लास होगी क्योंकि इसके पहले इस पोएम का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या करा चुके हैं, स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज करा चुके हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग सेंटर आइडिया देखेंगे। और इसके साथ साथ प्यारे अभी तक आपका फर्स्ट पेपर की 14 क्लास हो चुकी है जिसमें आपका जो है प्रोज का पहला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया और पोएम में आपकी 2 पोएम आज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्लास 10th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और प्यारे इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर क्लास को अटेंड करोगे, कोई भी क्लास आप मिस नहीं करोगे। और प्यारे एक क्लास आपका फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। पेड क्लास वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। इसके बाद एक चैप्टर और आपका होगा जो आपकी कंबाइंड क्लास चलेगी, उसके बाद आपकी क्लासेस पूरी तरह से सेपरेट कर दी जाएंगी। और जो बच्चे पेड क्लास अभी तक नहीं लिए हुए हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास ले सकते हैं। बाकी प्यारे आपको क्लास के अंत में पेड क्लास के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन बता दी जाएगी कि आप कैसे पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। अब जल्दी से हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। तो प्यारे यहां पर देखिए हमने सेंट्रल आइडिया लिखे हुए हैं और इसके साथ साथ अब आपको सेंट्रल आइडिया बोर्ड परीक्षा में लिखना ही है। पहले ऑप्शन हुआ करता था सेंट्रल आइडिया लिखो या फिर 4 लाइन की पोएम लिखो, लेकिन प्यारे अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका 4 लाइन की पोएम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के ऑप्शन में चला गया। मींस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिख करो या फिर 4 लाइन की पोएम करो, अब उसके ऑप्शन में चला गया। अब आपको बोर्ड परीक्षा में सेंट्रल आइडिया लिखना ही है और कितने नंबर का क्वेश्चन ये होगा आपका 3 नंबर का होगा। तो इसलिए दिमाग में पूरी तरह से बना लो कि अब आपको सेंट्रल आइडिया तैयार करना है। और अब समझते हैं कि सेंट्रल आइडिया में होता क्या है, लिखना क्या होता है। प्यारे सेंट्रल मीन्स आपकी इसका मूल अर्थ समझते हैं। सेंट्रल मीन्स होता है मुख्य, होता है आइडिया मीन्स होता है विचार। मीन्स इस पोएम का जो मुख्य विचार होगा वही आपको सेंट्रल आइडिया में लिख देना होगा। मीन्स कुल मिलाकर के पोएम की जो समरी होगी, जो कहानी होगी, उसी पूरी कहानी को आपको जो है सेंट्रल आइडिया में लिखना होता है और कुछ नहीं करना होता है। मीन्स आपको कहानी लिखना है। इसीलिए कहते हैं ना भैया, जब पोएम को पढ़ा रहे होते हैं ना तो अच्छे से उसे पढ़ लिया करो क्लास को, ठीक है। अगर पोएम को अच्छे से आप पढ़ लिए तो सेंट्रल आइडिया लिखने में कोनो दिक्कत नहीं होगी, आप बना करके खुद से लिख सकते हैं। आप प्यारे इस पोएम की हमने कहानी आपको क्या बताई हुई है, संसार 2 प्रकार से समाप्त हो सकता है, फायर के द्वारा या फिर आपको आइस के द्वारा। यही आपको कहानी बताए थे ना, संसार दो चीजों के द्वारा समाप्त हो सकता है, फायर और आइस के द्वारा। फायर से कैसे समाप्त होगा, आइस से कैसे समाप्त होगा। फायर अगर प्यारे शाब्दिक मीनिंग देखेंगे तो आग से कैसे समाप्त होगा कि आप जानते हो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना मींस टेम्परेचर का बढ़ना, और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे जो है संसार अंत के कगार पे आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है आपका पानी उबलने लगता है। अगर टेम्परेचर ऐसे बढ़ता चला गया, वातावरण का टेम्परेचर ऐसे बढ़ता चला गया तो इतना टेम्परेचर हो जाएगा कि ह्यूमन बॉडी उसे जो है अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, झेल नहीं पाएगी और लोगों की मृत्यु हो जाएगी। एक तो ये हो गया आग का मीनिंग। और प्यारे एक चीज और हमने आपको बताए थे, फायर सिग्निफाई किसको करता है, डिजायर को सिग्निफाई करता है। मींस जो है फायर किसका प्रतीक है, डिजायर का प्रतीक है। और लोगों के अंदर इच्छाएं अब बढ़ती चली जा रही हैं। मींस जो है कोई किसी के अंदर इच्छाएं सीमित नहीं है, वो इच्छाएं अब असीमित होती चली जा रही हैं। तो इच्छाएं असीमित होना मींस जो है वो भी खतरनाक है और उस इच्छा का बढ़ने की वजह से भी संसार क्या हो सकता है, पूरा आपका समाप्त हो सकता है। ये प्यारे आपका फायर का मीनिंग हो गया। और आइस का हमने आपको बताए हुए थे कि आपको पता है ग्लेशियर जो है धीरे धीरे पिघल रही है। ग्लेशियर का पिघलना मींस आपका क्या हो जाएगा, बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना मींस जानते हो कि आपका 3/4 भाग पे पानी है पूरा मिला करके। अगर बर्फ पूरा पिघल गया तो पूरा पृथ्वी पे पानी ही पानी हो जाएगा, तो लोगों का जीवन वैसे भी संकट में हो जाएगा। ये तो पहला शाब्दिक मीनिंग हो गया। अब दूसरी चीज प्यारे जी हमने आपको बताई हुई थे, दूसरा चीज हमने आपको क्या बताई हुए थे कि आइस किसका प्रतीक है, आपका हेट्रेड का प्रतीक है, नफरत का प्रतीक है। तो मींस जो है आपका हेट्रेड और लोगों के अंदर आज एक दूसरे के प्रति नफरतें बढ़ती चली जा रही हैं। कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है, तो भैया नफरत बढ़ रही है ना, तो जो है इस नफरत की वजह से भी संसार क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है। अब जैसे सपोज दैट हमारा जो है पाकिस्तान के प्रति बहुत ही नफरत है, तो
पाकिस्तान को अगर हमारा मन कर रहा है कि पूरा फूक दे पूरा पाकिस्तान ही, तो भैया ये नफरत ही है ना, नफरत ही है। तो नफरत है तो मान लो पाकिस्तान को हम फूक दिए, मान लो फूक दिए, वो समाप्त हो गया, तो उसका जो पड़ोसी दोस्त है, उसका दोस्त यार दोस्त है, वो हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे तो हमारा जीवन संकट में पड़ जाएगा ना। तो वही चीज है भैया कि आपका जो है किसी पे आप नफरत रख करके उसका जो है नुकसान करोगे तो ये पूरी धीरे धीरे सृष्टि ही पूरा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसकी वजह से भी संसार समाप्त हो सकता है, ऐसा कवि का मानना है। अब यही चीजें प्यारे हमने आपको कहानी बताए हुए थे, अब यही कहानियां को आपको जो है सेंट्रल आइडिया में लिख देना है। अब चलो देखते हैं सेंट्रल आइडिया जो हमने लिखे हुए हैं, उस सेंट्रल आइडिया को देखते हैं। एकदम ध्यान से पढ़ो, एकदम मजा आ जाएगा प्यारे क्लास में। अब देखो भैया, दिस ब्यूटीफुल पोएम इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह सुंदर कविता किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। ये आपको हर पोएम में लिखना है, केवल आपको पोएट का नाम चेंज कर देना है, बस आपको ए लाइन हर पोएम में जोड़नी है। अब आगे देखिए, द पोएट हैज ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंसेस, मींस कभी अंतर बताने की कोशिश कर रहा है, बिटवीन फायर एंड आइस, मींस बर्फ और आग के बीच अंतर बताने की कोशिश कर रहा है, विच रिप्रेजेंट्स जो दिखाती हैं टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपुल, जो दो भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को दिखाती हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को क्यों कहा गया? एक डिजायरस पीपुल को कहा गया क्योंकि फायर डिजायरस पीपुल को दिखाती है, और जो है आइस किसको दिखाते हैं? हेटेड पर्सन को दिखाती है, जो नफरत करने वाले लोग होते हैं उनको दिखाती है। तो इसलिए जो है यहां पर लिखा गया है कि विच रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपुल लिखा गया। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, द वर्ल्ड कैन पेरिस, यह संसार समाप्त हो सकता है, पेरिस में समाप्त होना, नष्ट होना, यह संसार समाप्त हो सकता है, बाई फायर मींस आग के द्वारा, एंड आल्सो बाई आइस, और जो है किसके द्वारा? बर्फ के भी द्वारा संसार समाप्त हो सकता है। दस इस प्रकार से इट कैन पेरिस ट्वाइस, यह संसार दो बार समाप्त हो सकता है, वन बाई फायर, पहली बार तो आग के द्वारा समाप्त होगा, एंड देन बाई आइस, उसके बाद जो है किसके द्वारा समाप्त होगा? बर्फ के द्वारा समाप्त होगा। तो प्यार से आपको पोएम में एक लाइन मिला हुआ था ना कि आपका एक बार कवि ने बता दिया था कि एक बार आग की वजह से समाप्त हो जाएगा, उसके बाद अगर संसार को दोबारा समाप्त होना हो तो आइस से समाप्त होगा, इस चीज को दिया हुआ था, वही चीज हमने यहां पर लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए प्यारे, द पोएट फील्स, मींस कवि महसूस करता है, दैट द आइस ऑफ हेट्रेड, मींस जो है आइस मींस जो है बर्फ, ऑफ हेट्रेड मींस नफरत की बर्फ, इज एज पावरफुल, उतनी ही शक्तिशाली है, एज द फायर ऑफ डिजायर, जितना की जो है इच्छा की ज्वाला, जितना की इच्छा की ज्वाला शक्तिशाली होती है, उतना ही नफरत की बर्फ क्या होती है? शक्तिशाली होती है। टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, मींस इस पूरे संसार को समाप्त करने के लिए, इस पूरे संसार को समाप्त करने के लिए जितना नफरत की जो बर्फ होती है, जितना शक्तिशाली कौन होती है? जो है डिजायर, फायर ऑफ डिजायर मींस इच्छा की ज्वाला जितनी शक्तिशाली होती है, उतनी ही शक्तिशाली जो है आपका जो है नफरत की बर्फ होती है, इस पूरे संसार को समाप्त करने के लिए। एक बार फिर से प्यार से जो है अर्थ देखना, बड़ा वाक्य था इसलिए थोड़ा सा अर्थ आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, अब लेकिन फिर से देख लेना। द पोएट फील्स, कवि महसूस करता है, दैट द आइस ऑफ हेट्रेड मींस जो है नफरत की बर्फ, इज एज पावरफुल, उतनी ही शक्तिशाली होती है। कवि महसूस करता है कि नफरत की जो बर्फ होती है उतनी ही शक्तिशाली होती है, एज द फायर ऑफ डिजायर, जितना की आग की ज्वाला, मींस नफरत की बर्फ उतना ही शक्तिशाली होती है जितना की आग की ज्वाला, टू ब्रिंग कंप्लीट इन ऑफ दिस वर्ल्ड, मींस इस पूरे संसार को समाप्त करने के लिए। तो प्यारे ये आपकी सेंट्रल आइडिया हो गई, जो हमने आपको कहानी बताई हुए थे वही हमने आपको सेंट्रल आइडिया में बता दिया। तो इस तरह से आपकी सेंट्रल आइडिया क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। तो इसलिए जो है सेंट्रल आइडिया तैयार करने के लिए आपको रटना नहीं है, केवल आपको कहानी समझना है। कहानी से समझ करके आपको 2-3 सेंट्रल आइडिया की प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करके आप खुद बना करके लिखना सीख जाओगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो प्यारे ये आपकी सेंट्रल आइडिया होगी और बेहतरीन ढंग से आपकी सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हो गई और ये पोएम भी आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। अब आपका प्रोज का एक चैप्टर, पोएम में 2 पोएम कंप्लीट हो गई है। अब आपके अगला चैप्टर जो होगा सप्लीमेंट्री रीडर का पहला चैप्टर करा देंगे, जो आपकी कंबाइंड क्लासेस होंगी, उसके बाद आपकी क्लासेस सेपरेट कर दी जाएंगी।
और प्यार एक बार बात कर लेते हैं पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। प्यार पेड क्लास में आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा और कोशिश करेंगे अक्टूबर लास्ट तक आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, जिससे बोर्ड परीक्षा के आने डेट शीट के आने के पहले ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मींस क्लास के चलने के तुरंत बाद, क्लास को कंप्लीट होने के तुरंत बाद आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस बोर्ड परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पेपर आ रहा है वो मॉडल पेपर आपको कराया जाएगा। और सबसे बड़ी बात रिवीजन सीरीज प्यार आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर मैच कराए हुए थे, इस बार वो रिवीजन सीरीज आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और प्यार पेड क्लास की फीस केवल 499 रुपए है, ये पूरे सत्र के लिए है, जब तक आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता, जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती। और प्यार पेमेंट आप कैसे करोगे, यहां पर आपको जो है कुछ मेथड दिए गए हैं, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इन माध्यमों का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो जो आपको यहां पर नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया, आपको इसी नंबर पर पेमेंट करने हैं अगर आप इस माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हो। या फिर प्यार आपको यहां पर बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी पेमेंट कर सकते हो। या फिर प्यार आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हो। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 जो आपको नंबर दिया गया आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कहीं पर कोई भी दिक्कत आ रही है, पेड क्लास से संबंधित कहीं भी पेमेंट से संबंधित या फिर कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, जो आपका नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। बाकी प्यार पेमेंट आप 24 घंटा कर सकते हैं, व्हाट्सएप में से 24 घंटा कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, कॉलिंग टाइमिंग प्यार इस समय अभी जो है सुबह आप 6 बजे से 9 बजे तक कॉल कर सकते हैं, बाकी शाम को 5 से 8 बजे के बीच में अभी आप कॉलिंग टाइमिंग आपका है। बाकी आने वाले समय में प्यार ये पूरे दिन के लिए आपका कॉलिंग टाइमिंग कर दिया जाएगा। तो ये आपका एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो गई। तो प्यार आज की क्लास अब जो है यहीं समाप्त करते हैं, और इसके साथ साथ आप लोग अच्छे से पढ़ाई शुरू करो प्यार, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जो हमने टारगेट बनाई हुई है उस टारगेट को आपको अचीव करना है, इसलिए कोई भी लापरवाही, किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो क्लास की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे, और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सफल होकर के सबको सुनानी है। तो इसलिए प्यार आज आपको संघर्ष जो आप कर रहे हो, जब आप सफल होगे, जब बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर ला करके अपनी जिले के टॉपर बनोगे, अपने राज्य के टॉपर बनोगे, उस दिन प्यार संघर्ष, आपके संघर्ष की कहानी दुनिया सुनेगी। तो इसलिए जो है आपको अभी संघर्ष करना है, कोई लापरवाही, किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। अब मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।